Please mute your mic. This meeting is recording. Recording is on for this meeting. Okay. Naskri sir, can we start? Yes, sir. Yes, sir. Continue. Okay. Okay, welcome you all, and we are going to start the discussion about the crash code that we launched for NTSC. ठीक है, NTSC के लिए जो भी क्रैश कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग ये मीटिंग है, आपको कोर्स की पूरी डिटेल में जानकारी देने के लिए. ओके, 45 मिनट की मीटिंग होगी, उसमें लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन भी हम रखेंगे. अगर टाइम कम पड़ता है तो मीटिंग को आप रिज्वाइन कर मीटिंग को हम कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि जूम का जो टाइम लिमिट है देयर इज ओनली 45 मिनट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन दैट व्हाट इज NTSC और अबाउट द NTSC. आप सबको पता है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम, जो कि एक नेशनल लेवल स्कॉलरशिप एग्जाम है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे कंडक्ट कराता है NCERT के थ्रू. ओके, 2 स्टेजेस में एग्जाम होगा इसका. स्टेज 1 की हम बात कर रहे हैं अभी, जो कि 15 जनवरी को होने वाला है. ठीक है, स्टेज 1 में भी 2 पेपर होने वाले, पेपर 1 और पेपर 2, मेंटल एबिलिटी टेस्ट एंड स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट. ओके, ये सिर्फ स्टेज 1 में. स्टेज 2 में भी सेम सिलेबस रहेगा, लेकिन स्टेज 1 क्वालिफाई होने के बाद स्टेज 2 देना पड़ेगा. ठीक है, ये स्टेट लेवल एग्जाम होता है और स्टेज 2 जो है वो नेशनल लेवल एग्जाम होता है. ओके, सिलेबस की अगर हम बात करें NTSC की, तो सिलेबस आपको NTSC का कहीं पर भी नहीं मिलेगा. ओके, सिलेबस इसका कोई भी डिफाइंड सिलेबस नहीं होता. जो भी हम सिलेबस को अज्यूम करते हैं या फिर गेस करते हैं सिलेबस को, वो हमें मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से. ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके हम उसका सिलेबस अज्यूम करते. ठीक है, पेपर 1 जो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, उसमें सिलेबस है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. ओके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है. ठीक है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बस. इसके ज्यादा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया. ओके, इसमें ब्लड रिलेशन के प्रॉब्लम होते हैं, डाइस के प्रॉब्लम होते हैं, क्यूब के प्रॉब्लम होते हैं, नंबर सीरीज के प्रॉब्लम होते हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज के प्रॉब्लम होते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग के प्रॉब्लम होते हैं, मिरर इमेजेस, वाटर इमेजेस, ऐसे ढेर सारे प्रॉब्लम इसमें आते हैं. ओके, एंड स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट में टोटल 100 मार्क का क्वेश्चन पेपर होगा. यहाँ पर भी 100 मार्क का क्वेश्चन पेपर होगा. ठीक है, यहाँ पर 40 मार्क्स होते हैं साइंस के, 20 मार्क्स मैथ के एंड 40 मार्क्स सोशल साइंस के. ओके, यहाँ पर जो सोशल साइंस पूछा जाएगा, सोशल साइंस के जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे स्टेज 1 में, क्योंकि ये स्टेट लेवल एग्जाम है, तो स्टेट लेवल एग्जाम में जो भी सोशल साइंस के या फिर साइंस के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपके स्टेट बोर्ड के सिलेबस से आते. ठीक है, और जो स्टेज 2 में एग्जाम होगा वहां पर NCERT से क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, तो वहां पर आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते, आपको स्टेट बोर्ड भी पढ़ना पड़ता है और NCERT भी पढ़नी पड़ती है. और कहाँ तक पढ़ना पड़ता है, तो जनरली ये 8 से लेकर 10 तक के सिलेबस को कवर करते हैं. ओके, 8, 9, 10, 10th का इतना सिलेबस कवर करते. ओके, तो पूरा तो सिलेबस पढ़ना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन इसमें के इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे. देन व्हाट इज बेनिफिट्स ऑफ NTSC. ओके, व्हाट इज बेनिफिट, हम ये एग्जाम क्यों अटेंड करेंगे. तो फर्स्ट बेनिफिट तो उसका होता है कि एक स्कॉलरशिप एग्जाम है, इसमें आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है. 1250 रुपीज पर मंथ की स्कॉलरशिप दी जाती है आपको 11th एंड 12th के लिए. ओके, एंड ग्रेजुएशन के लिए 2000 रुपीज पर ईयर की स्कॉलरशिप दी जाती है. ये स्कॉलरशिप हर साल उसको चेंज भी करते हैं, उसको बढ़ाते भी स्कॉलरशिप को. पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी स्कॉलरशिप मिलती है, वो डिपेंड करती है आप किस यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो. ओके, तो ये उसका स्कॉलरशिप मिलता है. स्कॉलरशिप इस एग्जाम का मेन बेनिफिट नहीं है. ठीक है, स्कॉलरशिप तो एक साइड बेनिफिट होता है NTSC का. मेन बेनिफिट इसका ये है कि ये एग्जाम कंडक्ट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और लगभग 10 लाख स्टूडेंट इस एग्जाम को अटेंड करते हैं.
और इस 10 लाख में से सिर्फ 1000 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। ओके, तो जब भी कोई एनटीएससी को 2 स्टेज को क्वालिफाई कर लेता है, इसका मतलब वो पूरे इंडिया में टॉप 1000 स्टूडेंट में आ जाता है। ओके, तो स्कॉलरशिप तो एकदम छोटा बेनिफिट हो जाता है, लेकिन आपको आपके एक कंपटीशन लेवल पता चल जाती है। ओके, कि पूरे इंडिया में आपके स्कूल में आप कोई क्लास टॉपर होता है, ठीक है, कोई स्कूल टॉपर होता है, तो स्कूल लेवल पे या क्लास लेवल पे आपको कंपटीशन का एक अंदाजा नहीं लगता। ओके, लेकिन जब आप ये नेशनल लेवल की एक एग्जाम दोगे, क्योंकि 10th या 12th के बाद जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, नीट की एग्जाम दोगे, जेडब्ल्यू की एग्जाम दोगे, यूपीएससी की एग्जाम दोगे, एमपीएससी एग्जाम दोगे, ये तो पूरा नेशनल लेवल पे एग्जाम होने वाले। ओके, तो आपको एक पता चल जाएगा कि नेशनल लेवल पे हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, ठीक है, क्योंकि जब 10 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, उसमें आपका रैंक क्या आएगा। ओके, तो इससे एक आपका कॉन्फिडेंट बिल्डअप होता है इस एग्जाम में। ओके, बहुत कॉन्फिडेंट बिल्डअप होगा। अगर आप स्टेज 1 भी क्वालिफाई कर लेते हैं, तो स्टेज 1 क्वालिफाई करना भी इजी नहीं होता, क्योंकि सिर्फ 5000 बच्चे ही स्टेज 1 को क्वालिफाई कर पाते हैं। ओके, और 5000 में से सिर्फ 1000 बच्चों को स्टेज 2 में क्वालिफाई किया जाता है। ओके, पासिंग परसेंटेज ऐसा होता है कि 40% यहाँ पर पासिंग के लिए मार्क होते हैं, यहाँ पर 40 और यहाँ पर 40, लेकिन ये पासिंग मार्क कुछ मैटर नहीं करते, क्योंकि कट ऑफ लगता है यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि 40% मिल गए तो आप क्वालिफाई हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। कट ऑफ लगेगा और उसके बाद आपको स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, स्टेज 2 से फिर 3 के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। ओके, देन इसमें और एक बेनिफिट मिलता है एनटीएससी का, कि जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं कोटा में वगैरह, जो भी कोचिंग, जो भी फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहां पर आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, या फिर फीस में अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है, अप टू 50% तक डिस्काउंट आपको मिलता है अगर आप एनटीएससी क्वालिफाई है तो। ओके, देन एक आपको एक टैग लग जाता है पूरे लाइफ टाइम के लिए, जो कि आप एनटीएससी स्कॉलर का। ओके, अगर आपने एनटीएससी 2 स्टेज क्वालिफाई कर लिए, 1 स्टेज भी क्वालिफाई कर लिया, तो आपको एनटीएससी स्कॉलर का एक टैग लग जाता है। फ्यूचर में जहां पर भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, ओके, कभी भी आप किसी भी इंटरव्यू के लिए अगर जाओगे, प्राइवेट में जाओ, गवर्नमेंट में जाओ, और अगर वहां पर आपके रिज्यूम पे एनटीएससी क्वालिफाई का अगर टैग लगा होगा, ओके, तो आपके इंटरव्यू में आपको एक बहुत अच्छा एज मिलता है आपके बाकी कॉम्पिटिटर के कंपेरिजन में। ठीक है, तो अगर आप एनटीसी क्वालिफाई है ना, तो आपको सिंसियर स्टूडेंट मान लिया जाएगा। ओके, क्योंकि उन्हें भी पता है कि 10 लाख में से 1000 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे और आप उसमें से एक थे, तो आपको सिंसियर स्टूडेंट मान लेते हैं इंटरव्यू में, अगर आप एनटीएससी को क्वालिफाई कर लेते, स्टेज 1 को भी क्वालिफाई कर लेते तो भी। ओके, देन देन अबाउट दिस कोर्स। ओके, तो इस कोर्स में हम क्या क्या ऑफर कर रहे हैं। कोर्स में आपको 1 सेकेंड। ओके, तो जो कोर्स है, टोटल कोर्स डिजाइन किया गया है 130 आवर्स। ओके, 130 आवर्स के लिए कोर्स डिजाइन किया गया है, जिसमें आपको 130 ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, ये ऑनलाइन लाइव क्लासेस होंगे। ओके, ये कोई रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं मिलेंगी, ये लाइव क्लासेस होंगे। 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगी, 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के साथ आपको मिलेंगे। देन शॉर्ट नोट्स मिलेंगे जो आपको रिवीजन के लिए, क्योंकि अब तो एक ही महीना बाकी है, तो आपको यहाँ पर शॉर्ट नोट्स का ही बहुत काम पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में रिवीजन के लिए। टिप्स एंड ट्रिक्स, ओके, जो भी शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ये आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, इस कोर्स का एम ही ये है कि आपका जो भी प्रिपरेशन है उसे बूस्टअप किया जाए। ओके, देन हु कैन ज्वाइन दिस कोर्स, तो कोर्स इसको कोई ज्वाइन कर सकते हो जो बच्चे इस साल 10th में, ठीक है, तो आप सब लोग 10th में हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने एनटीसी का फॉर्म भरा है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि 15 जनवरी को एग्जाम होने वाला है। ओके, तो 15 जनवरी को जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए आपने फॉर्म भरना चाहिए। अगर फॉर्म नहीं भरा है तो भी शायद 1 या 2 दिन और बाकी है फॉर्म भरने के लिए। ओके, तो वहां पर आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, कल अगर आप फॉर्म भर देंगे तो भी चल जाएगा। देन जिन बच्चों ने ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, जो साल से या फिर कुछ महीनों से स्टार्ट कर रहे हैं, वो बच्चे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए। ओके, यहाँ पर जो आपको मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, टिप्स ट्रिक्स एंड शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, तो इससे आपका एक प्रिपरेशन बूस्टअप होगा। अगर आपने अभी तक कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया, ठीक है, जो भी जिन्होंने सिर्फ फॉर्म भरा है, तो जिन्होंने फॉर्म भरा है ना, उसके लिए उनके लिए मेरा एक सजेशन है कि जब भी आप कोई फॉर्म भरते हो और एग्जाम को अटेंड करते हो ना, तो विदाउट प्रिपरेशन किसी एग्जाम में नहीं जाना है।
विदाउट प्रिपरेशन अगर आप एग्जाम में जाओगे तो आपको कोई आइडिया नहीं आएगा, ठीक है, कि क्योंकि वहां तक तो फिर आपको सारे क्वेश्चन सेम ही लगेंगे, सारे क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे, है ना। क्वेश्चन इजी सिर्फ दो बच्चों को लगता है, या तो जिन्होंने सारा प्रिपरेशन कर लिया या तो जिसने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया। इन दो टाइप के बच्चों को क्वेश्चन पेपर बहुत इजी लगता है। ओके, तो ये जो दूसरे टाइप में अगर आपको जाना है तो फिर एग्जाम देकर भी कुछ फायदा नहीं होगा। ओके, तो फालतू टाइम पास हो जाएगा आपका। तो अगर आपने कुछ प्रिपरेशन नहीं किया तो एटलीस्ट 1 मंथ, ओके, तो 130 आवर्स भी बहुत होते हैं। अगर आप सिंसियरली स्टूडेंट इस कोर्स को फॉलो करोगे तो 130 आवर्स में भी आपको एक कंपटीशन में तो एटलीस्ट आ जाओगे आप। ओके, तो वो बच्चे कर सकते हैं। आपके पास जो रिक्वायरमेंट है वो स्मार्टफोन होना चाहिए, टैब, लैपटॉप, पीसी, कुछ भी एक होना चाहिए, और उसके पास हाई इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है, क्योंकि जो भी आपका कोर्स है वो ऑनलाइन मोड में होगा। ओके, इसकी कोई भी ऑफलाइन क्लासेस नहीं होगी, पूरा कोर्स ये ऑनलाइन मोड में होने वाला है। देन how can you enroll this course, enroll for this course? जो भी आपके लेक्चर होंगे, ऑनलाइन लेक्चर्स, ये टीचमिंट ऐप पर लिए जाएंगे। ओके, टीचमिंट एक फ्री ऐप है जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। आपके पास अगर एप्पल फोन है तो जो एप्पल का आई स्टोर जो भी होता है वहां पर आपको ये ऐप मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आपको ये ऐप को डाउनलोड करना है, टीचमिंट को। ओके, टीचमिंट डाउनलोड करने के बाद उसमें आपका फोन नंबर के अलावा यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। ईमेल आईडी वगैरह कुछ नहीं मांगते, सिर्फ फोन नंबर मांगा जाता है। फोन नंबर एंटर करने के बाद उस पर ओटीपी आएगा। ओटीपी आने का जब ऐप शुरू हो जाएगा तो वहां पर सिर्फ आपको क्लासरूम आईडी ऐड करनी है। ओके, जो मेरा क्लासरूम आईडी है मैथ के लिए, जो मैं मैथ पढ़ाने वाला हूँ, तो मैथ का क्लासरूम आईडी है, ठीक है। आप इसे सेव कर रख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर रख दो। और नस्करी सर जो पढ़ाएंगे सैट पढ़ाएंगे तो सैट का क्लासरूम आईडी ये, ठीक है। ये आईडी आपको एंटर कर वहां पर एंटर करना है, और बाद में हमारे पास रिक्वेस्ट आ जाएगी। रिक्वेस्ट आने के बाद हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। ओके, ओके, देन फीस स्ट्रक्चर एंड टाइमिंग फॉर दिस कोर्स। तो जबकि ये कोर्स बहुत बड़ा है, ठीक है, आपको 1 मंथ का भी कोर्स ये लगता है तो ये 130 आवर्स का कोर्स है, ठीक है। 130 आवर्स अगर रोज का 1 घंटा अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये एटलीस्ट 3 मंथ का कोर्स है। ओके, तो 3 मंथ में जितना पढ़ाया जाता है उतना ही इस कोर्स में मिलता है। और उसके बाद जो स्टडी मटेरियल है, क्वेश्चन मॉक जो टेस्ट है, वो भी आपको मिलने वाले हैं। तो इसके लिए उसको तैयार करने में भी बहुत मेहनत लगती है और बहुत पैसे भी लगते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने जितना हो सके इसके प्राइस को कम रखा है। ओके, और प्रेफरेंस हमने दिया है जो हमारे स्कूल के बच्चे, उनको उसका प्रेफरेंस मिलना चाहिए, उसका एडवांटेज मिलना चाहिए। इसलिए जो फर्स्ट वेबिनार है वो हमने हमारे स्कूल के लिए रखा है। सीट्स लिमिटेड है। ओके, सीट्स भी लिमिटेड है, तो अनलिमिटेड बच्चों को भी हम नहीं ले सकते। इसमें शायद 30 या कुछ 40 बच्चों को ही हम एनरोल कर पाएंगे। ओके, तो इसलिए जो फर्स्ट मीटिंग ले रहे हैं हम हमारे बच्चों की ले रहे हैं। अगर वैकेंसी रहती है फिर बाकी बच्चों को भी इसमें ऐड कर दिया जाएगा, बाकी स्कूल्स के। ओके, तो मिनिमम फीस जो हमने अभी रखी है तो 2500, ओके, 2500 रुपीज फीस को रखा गया है। ओके, और वो भी कब, जब आप 13 नवंबर के पहले अगर एनरोल कर लेते हो। ओके, 13 नवंबर के पहले एनरोल कर लेते हो, आपको 2500 रुपीज में पूरा कोर्स मिल जाएगा। जितने भी मैंने अभी आपको बातें बताई सारी मिल जाएगी। अगर 1 दिसंबर के बाद से लेकर 13 दिसंबर तक आप एनरोल करते हो तो आपको वहां पर फिर 3000 रुपीज भरने पड़ेंगे। ओके, 13 दिसंबर के बाद कोई भी एनरोलमेंट नहीं होगा। ओके, 13 दिसंबर के बाद एक बार कोर्स स्टार्ट होने के बाद कोर्स लॉक हो जाएगा, उसमें फिर हम उसमें एनरोलमेंट नहीं दे सकते। ओके, जो भी पे करना है तो उसका यूपीआई आईडी ये है, और ऑनलाइन बैंकिंग के लिए ये क्रेडेंशियल से आप यूज कर सकते हो। जो कोर्स का टाइमिंग रहेगा वो मंडे टू सैटरडे, सैट के लिए टाइमिंग रहेगा 4 to 6। ओके, शाम को सैट के लिए 4 to 6 का टाइमिंग रहेगा मंडे टू सैटरडे। संडे के लिए 10 to 12 सुबह। ओके, 10 to 12 AM सैट के लिए। मैट के लिए डेली टाइम रहेगा मंडे टू सैटरडे 6 to 8, ओके, शाम में। एंड संडे को रहेगा 8 to 10। जो टाइमिंग्स है वो चेंज किए जा सकते हैं। ओके, लेकिन ओवरऑल जो ड्यूरेशन है वो चेंज नहीं किया जाएगा। जितना ड्यूरेशन आपको बताया जा रहा है उतना ही ड्यूरेशन रहेगा। टाइम स्लॉट्स को चेंज किया जा सकता है अगर कुछ डिफिकल्टी आती है इन टाइम्स में। ओके, संडे के दिन 2 घंटे होगा। अगर एक्स्ट्रा लेक्चर्स की जरूरत पड़ी, सिलेबस में कुछ प्रॉब्लम है, सिलेबस अगर कंप्लीट नहीं हो रहा, तो जो संडे का जो ये टाइम है 2 घंटे, ये छोड़कर बाकी के किसी भी 2 घंटे में एक्स्ट्रा लेक्चर्स अरेंज किए जाएंगे। ओके, देन
देन दिस इज योर कोर्स करिकुलम। ये आपके कोर्स का डिटेल करिकुलम, कोर्स का डिटेल करिकुलम जो मैंने अभी बता दिया, 130 आवर्स, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, तो 10 में 5 सेट के 5 मैट के ऐसे होगा, ठीक है। 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी सेम 5 सेट 5 मैट। बेनिफिट्स भी मैंने आपको इसके बता दिए। ये आपका कोर्स का करिकुलम है, ठीक है। इसमें सारे टॉपिक्स भी डिटेल में दिए गए कि कौन से दिन कौन सा टॉपिक हम कवर करेंगे। यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स है ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो फ्रिक्वेंटली टॉपिक्स पूछे जाते हैं, ओके, फ्रिक्वेंटली बार बार जिस टॉपिक पर मैक्सिमम क्वेश्चन पूछते हैं, वो टॉपिक्स यहाँ पर कवर किए गए। ओके, जो रेयरली टॉपिक पूछे जाते हैं उस टॉपिक्स को हमने यहाँ पर कवर नहीं किया। कुछ टॉपिक ऐसे जो रेयरली पूछ लेते, 2-3 सालों में एक आधी बार ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, तो वो टॉपिक हम इस कोर्स में कवर नहीं करेंगे। जो फ्रिक्वेंटली आते हैं, जो बार बार, जिस पर 4-5 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, जैसे डाइस पे जो डाइस का प्रॉब्लम है क्वेश्चन होते हैं, तो हर साल इसके 3 या 4 प्रॉब्लम आपको मिल जाएंगे डाइस की। और एकदम छोटा टॉपिक होता है, 1 या 1.5 घंटे में पूरा डाइस का प्रॉब्लम, डाइस का जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। ब्लड रिलेशन का भी वैसे ही 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं और 1 या 1.5 घंटे में पूरा ब्लड रिलेशन खत्म हो जाता है। ओके, मतलब ब्लड रिलेशन खत्म नहीं होता, ब्लड रिलेशन का टॉपिक खत्म हो जाता है। ओके, ये बाकी भी यहाँ पर पूरी डिटेल में। रिजर्व डे भी 2 रखे हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, कोई टॉपिक छूट जाता है, तो फ्राइडे सैटरडे 7 एंड 8 जनवरी को रिजर्व डे रखा गया है। ओके, अगर कोई लेक्चर मिस हो जाता है, हो सकता है कोई डिफिकल्टी है, हेल्थ डिफिकल्टी अगर कुछ आ गई, तो 2 रिजर्व डे रखे गए, ठीक है। एंड मॉक टेस्ट इसके बीच में लिए जाएंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट के लिए जो टाइम है वो संडे, हर संडे को लिया जाएगा। ओके, और जो मॉक टेस्ट के टॉपिक्स है, वो जो भी पढ़ाना हो गया उस पर मॉक टेस्ट बनेंगे। स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड स्टैट के लिए भी हमने इस तरह से टाइम टेबल बनाया है। इसमें जो टॉपिक रहेंगे, जो सब टॉपिक्स है, तो सब टॉपिक भी डिसाइडेड है, कौन से दिन क्या पढ़ाया जाएगा, उसका भी डिटेल जो भी टाइम टेबल है आपको मिल जाएगा कि फिजिक्स में इस दिन क्या पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो एट ऑलमोस्ट सारा सिलेबस इसमें कवर हो जाएगा। ओके, ऑलमोस्ट। देन एनरोलमेंट कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है। फैकल्टी कौन कौन रहेगा, तो सैट के लिए नस्करी सर पढ़ाएंगे। ओके, सैट में सारे टॉपिक नस्करी सर पढ़ाएंगे और मैथ के सारे टॉपिक्स मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। हम दोनों को तो आप जानती है, इंट्रोडक्शन देने की तो कोई जरूरत है नहीं। नस्करी सर को तो आप बहुत सालों से जानते हैं और मुझे भी आप जानते हैं। एक और फैकल्टी मेंबर है हमारे, जो कि आज मीटिंग में प्रेजेंट नहीं रह पाए, जो कि हरीश गांजरे, और ये हमारे कंटेंट राइटर। ओके, जो भी आपको कंटेंट लगने वाले, जो शॉर्ट नोट्स लगने वाले, जो आपके क्वेश्चन पेपर डिजाइन होने वाले, तो एक वेल एक्सपीरियंस कंटेंट राइटर है, जिन्होंने बायजूस, दृष्टि IAS ऐसे कुछ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे कंटेंट डिजाइन का काम किया है, अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हमें कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। ओके, कॉन्टेक्ट तो आपके पास है, कॉन्टेक्ट अस के बारे में तो कुछ बताने की जरूरत है नहीं। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप आपके पास है। ओके, तो यहाँ तक था आपका पूरे कोर्स का इंट्रोडक्शन, जिसमें सारी बातें मैंने आपको बताई। NTC के इम्पोर्टेंस से लेकर प्रिपरेशन की प्लानिंग तक सारी बातें यहाँ पर हो गई। जो प्लेटफॉर्म रहेगा वो टीचमेंट इसलिए रहेगा क्योंकि आपको पता है कि जूम के लिमिटेशन है, जूम पर हम PDF शेयर नहीं कर सकते। ओके, मतलब PDF शेयर कर सकते हैं स्क्रीन शेयर के साथ, लेकिन फिर आपको PDF व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर भेजना पड़ेगा, और फिर जब एग्जाम का टाइम आएगा तब वो मिलेंगे नहीं व्हाट्सएप ग्रुप में, है ना। तो बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं जूम पे। टाइम लिमिट होता है जूम पे, 45 मिनट तक ही आप ले सकते हैं, 100 स्टूडेंट तक ये ले सकते हैं, तो ऐसे लिमिटेशन है जूम पे, इसलिए हम जूम पर नहीं ले लेंगे। ये टीचमेंट पर हम लेक्चर कंडक्ट कराए जाएंगे, जहां पर आपको बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं। आपको टीचमेंट का भी मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ स्क्रीन शेयर करके। तो ये टीचमेंट ऐप है, ठीक है। टीचमेंट ये कंपनी है, मेड इन इंडियन कंपनी है। यहाँ पर ना आपको ये कोर्स की समरी, यहाँ पर टाइम टेबल वगैरह मिलता है, टीचर का इंट्रोडक्शन वगैरह तो मिल ही जाता है। रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलेंगे सारे क्लास के, ठीक है। अगर आपका कोई भी क्लास मिस हो जाता है तो उसकी रिकॉर्डिंग भी यही पर मिलेगी आपको। ओके, 24 आवर्स के बाद, ठीक है। लेक्चर अपीयर हियर विद इन 24 मतलब 24 आवर के बाद नहीं, लेकिन 24 आवर के पहले ही यहाँ पर रिकॉर्डिंग आ जाती है। ओके, टेस्ट जो आप देने वाले हैं वो टेस्ट यहाँ पर मिलेंगे। चैट्स का भी ऑप्शन यहाँ पर खुला रहेगा। नोटिस बोर्ड पे नोटिस रहेंगे। कोर्स 13 दिसंबर से शुरू होगा, ठीक है। ये बात बताना मैं शायद भूल गया। आपका बोर्ड का लास्ट एग्जाम शायद पेपर 11 दिसंबर को है ना, और उसके बाद एक संडे है, और 13 दिसंबर को मंडे है, तो वहां से कोर्स स्टार्ट होगा। उससे 30 डे का भी पूरा आपका कोर्स है। ओके, असाइनमेंट जो आपको डेली प्रैक्टिस के लिए क्विज वगैरह मिलेंगे वो यहाँ पर मिलेंगे आपको, और जो स्टडी मटेरियल मिलेगा रिवीजन के लिए वो यहाँ पर मिलेगा।
ठीक है, यहाँ पर आपको पीडीएफ फाइल में फोल्डर वाइज मिलेगा, जैसे हम गूगल ड्राइव पर वगैरह जो अभी तक हम करते थे होमवर्क के लिए, उस टाइप पे यहाँ पर मिलेगा। तो एक बार आपने टीचमेंट इंस्टॉल कर लिया तो उसके बाद आपको कोई भी दूसरा ऐप यूज करने की जरूरत नहीं, जैसे गूगल ड्राइव की जरूरत नहीं पड़ेगी, जूम की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो सारा कुछ यहीं पर हम यूज कर लेंगे। ओके, तो ये था पूरा इंट्रोडक्शन। नस्करी सर, आपको कुछ बताना है कि या फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं? गुड इवनिंग एवरीवन। इफ यू हैव एनी डाउट, सभी लोगों को एग्ज़ाम चल रही है आपकी, एग्ज़ाम के दौरान हम ये नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का थोड़ा ओवरव्यू आपसे करवा रहे हैं, बिकॉज द एग्ज़ाम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ, जो कि टर्निंग पॉइंट होता है आपके लाइफ का। हमारे अभी तक के बैचेस में बहुत सारे रिजल्ट भी आ चुके हैं। वेल एक्सपीरियंस फैकल्टी जो है वो इसमें गेस्ट लेक्चर भी अरेंज कर रहे हैं, और साथ साथ मैथमेटिक्स, सैट और मैट, ये पूरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, जो ऑफलाइन में नहीं मिलता है वो ऑनलाइन में आपको दिया जाएगा। पूरी तरह से आपका जो बेनिफिट है वो आपको मिलेगा, और प्रैक्टिस जो है वो हम अभी तक जितने स्कूल ऑनलाइन में जो पढ़ते थे उससे भी बेहतर जो भी स्टडी मटेरियल है, MCQs हैं, based on totally state board and CBSE board, because as we observe the previous year questions and the previous year experience of the national talent search examination, it is observed that the main focus of the that examination is the state board। पहले तो स्टेट बोर्ड और उसके बाद CBSE बोर्ड। तो आप CBSE बोर्ड पढ़े हो तो इसका मतलब आप स्टेट बोर्ड कभी भी उसको हैंडल कर सकते हो, और उससे जो भी क्वेरीज है वो आपकी क्लियर कर सकते हो। तो जिसको भी कोई डाउट है या किसी को कुछ क्यूरीज है इस एग्ज़ाम के बारे में, अगर आपको सॅट का टाइम टेबल अगर देखना आहे, सर आहे का आपल्याकडे? सॅटचं शेड्यूल आपण दाखवलं नाही यांना, दाखवला आहे ना सर? आहे ना? ठीक आहे. आणि तसंही सर हे जी आहे हे PDF आपण यांना ग्रुपमध्ये टाकणार आहोत का? हाँ, टाकलेली है। ठीक है। करिकुलम आपने देखा होगा, पूरी आइडिया सर ने दी है, मेरे से ज़्यादा सर ने बताया आपको एग्ज़ाम के बारे में, एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंस के बारे में। और ये एग्ज़ाम अगर देते हो तो आपको स्कॉलर स्टूडेंट जो भी कहलाता है, या तो आपको उसका जो बेनिफिट है, जब आप लेवल स्टेज 1 क्लियर करोगे तो आपको आपके तरफ देखने का, आपके दोस्त लोगों का, आपके पेरेंट्स का, आपके टीचर का, आपके सोशल मीडिया का, जो भी सोशल अवेयरनेस आपके आजू बाजू में रहते हैं, उनका रवैया पूरा तरह बदल जाता है। ध्यान में रखो, ये कुछ नॉर्मल एग्ज़ाम नहीं है, टोटल ऑल ओवर द इंडिया जो दिल्ली से कंडक्ट होता है ये पूरा प्लान। इसके लिए आपको अपीयर तो आप हो गए हो ऐसे समझ लो, लेकिन जिन्होंने भी अभी तक फॉर्म नहीं भरा, आज की मैंने लास्ट डेट रखी थी फॉर्म सबमिशन की, आज नहीं कल थी शायद, 25th। ओके, 25 को। सो 25th लास्ट। लेकिन जिनके भी अभी कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमिलियर जो भी रेडी नहीं हो चुके हैं वो रेडी करवा लो, और आधार कार्ड जो है वो भी अपडेट करवा लो। और जिनको भी फॉर्म भरवाना है, लास्ट डेट अगर आप चाहते हो तो आप संडे के दिन ठाकरे सर के कांटेक्ट करके जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो वहाँ पे तुम सबमिट कर सकते हो। कल मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, इसलिए सर वहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट करेंगे, लेकिन मंडे से किसी का फॉर्म हम अलाउ नहीं करेंगे। ओके, बिकॉज ऑल द स्कूल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिल योर फॉर्म आप अपने तरफ से ऑनलाइन सबमिट नहीं कर सकते हो, ये ध्यान में रखो। पूरे फॉर्म ऑनलाइन सबमिट हो जाएंगे स्कूल की तरफ से, इसीलिए हमने आपको पहले ऑफलाइन फॉर्म रिक्वायरमेंट हमको चाहिए थी, इसलिए हमने हमको ग्रुप पे भी डाला था, और ऑफलाइन फॉर्म स्कूल में भी अवेलेबल है। ऑलराइट, अगर किसी को भी कोई भी डाउट है एग्ज़ाम के बारे में, फॉर्म सबमिशन के बारे में, सिलेबस के बारे में, क्रैश कोर्स के बारे में, किसी के मन में कोई दुविधा मनस्थिति है तो हाथ ऊपर करो, 1 बाय 1 हम आपको वहाँ पे चांस देंगे क्वेश्चन आंसर करने का। ऑलराइट, Okay, now you can raise your hand for question. If you want to ask, then feel free to ask us. हाँ, yes. If you have any question, any doubt regarding this course, regarding the NTSC, regarding the form filling, you can ask.
अथर्व आपको कुछ पूछना था शायद। सर हाँ सोमानी। सर सर एसएसटी का सर बहुत वास्ट सिलेबस है सर, स्टेट बोर्ड का, तो सर वो मैनेज कैसे होगा सर? हाँ तो अगर हमारे पास टाइम कम है तो हम उसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, कोर्स तो बहुत बड़ा है, मतलब सिलेबस तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन सारे सिलेबस से क्वेश्चन नहीं आते। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना, जो फैक्चुअल डेटा होता है, जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी टॉपिक को लेकर हम नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, तो पूरा सिलेबस पढ़ना तो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि 8, 9 एंड 10th का सिलेबस पढ़ना है, तो कैसे पढ़ोगे एक मंथ में? तो पॉसिबल ही नहीं। ओके, एक मंथ में क्या, एक साल में भी पॉसिबल नहीं होता 8, 9, 10th की सिलेबस पढ़ना। तो इसमें से सिर्फ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको पिक करके वो आपका स्टडी मटेरियल बनाया जाएगा। ओके। हाँ सर्वेश, ओके सर। हाँ सर्वेश, यस सर। सोशल का सिलेबस के बारे में तूने बताया, लेकिन हम जो ले रहे हैं ये क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स मीन्स एक आधी मूवी का जब ट्रेलर बताते हैं ना, ट्रेलर मूवी जो आने वाली होती है उसका ट्रेलर बताते हैं कि मूवी में क्या होने वाला है। ठीक है, हाँ ऑल द सर। टॉपिक, ऑल द क्वेश्चंस वी हैव कवर्ड आस इन द एग्जामिनेशन, जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन होगी। क्रैश कोर्स जो होता है वो जैसे कम समय में ज़्यादा आवाज़ जो होता है ना, जैसे सलाइन से जल्दी आदमी दुरुस्त होता है, टैबलेट अगर लेते हैं स्लोली तो हर दिन तुमको लेनी पड़ती है। ऐसा ये क्रैश कोर्स जो है ये पूरी तरह सलाइन आपको मिलेंगे, आई भी हम दे रहे हैं आपको। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एनटीएससी की स्टडी जो है ये डे वन से तुमको करनी थी, जब से तुम 10वीं में गए हो। ठीक है, दिस इज आवर एंड, ये हमारा अभी 10 का एंडिंग सेशन शुरू हुआ है। इसलिए ये क्रैश कोर्स जो होता है ये 30 दिन का, 45 दिन का जो सेशन होता है, उसमें जितना हमने साल भर पढ़ा है उसको सिर्फ रिवाइज करना होता है। यू हैव टू रिवाइज एंड रिमेंबर। हमको एक एक पन्ना, एक एक लाइन, एक एक वर्ड जो ऐसे हमारा लेसन होगा उसका नहीं पढ़ना है। अभी तक जो पढ़ा है उसको रिवाइज करके उस पर का अगर हम 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज आवर आउटपुट। गॉट इट? यस घबराने सर। की घबराने की जरूरत नहीं, हम दोनों आपके साथ हैं, आपका पूरा सेटिस्फैक्शन होगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी सर। यस बोलिए अथर्व। अथर्व जी। सर ये फिजिक्स, बायोलॉजी, एसएसटी और मैथ्स आप ही लोगे क्या? यस, तो सर उसमें हम भी आप पढ़ाएंगे। गेस्ट गेस्ट डिटेल पढ़ाओगे क्या? हाँ, स्टेट बोर्ड में से सर डिटेल लोगे कि सिर्फ शॉर्ट नोट्स में से? क्या बोला? तो आवाज नहीं आ रही, जोर से बोल। हाँ सर एक सर एक स्टेट मिनट। बोर्ड में से डिटेल पढ़ाओगे कि? हाँ सांगा ठाकरे सर, सांगा त्याला। हाँ अथर्व बेटा, देखिए डिटेल में पढ़ाना पॉसिबल नहीं होता, मैं आपको मतलब फॉल्स प्रॉमिस नहीं कर सकता। ओके, क्योंकि वी आर टीचर सो वी कांट लाई विथ यू। ओके, झूठ नहीं बोल सकते। क्रैश कोर्स है, 8, 9 एंड 10th का सिलेबस वर्ड लाइन बाय लाइन पढ़ाना पॉसिबल ही नहीं होगा 1 मंथ में। ओके, तो इसमें से सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक को पिक करके उसकी रिवीजन की जाएगी, उस पर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ओके, देन मॉक टेस्ट लिए जाएंगे। तो ये सारी बातें इसमें होगी, लाइन बाय लाइन सिलेबस कवर करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हमने जो शेड्यूल बनाया ना, तो उसमें जो 1-2 घंटे का जो लेक्चर है, 2 घंटे में आपको 3 टॉपिक्स कवर करने हैं। ठीक है, 2 घंटे में 3 टॉपिक कवर करने पड़ेंगे, तब जाकर सिलेबस कवर होने वाला है। तो आप सोचकर देखो कि मोशन, फोर्स, ये 2 टॉपिक 1-2 घंटे में कैसे कवर होंगे अगर लाइन बाय लाइन जाएंगे। तो साइंस का अगर एग्जांपल ले, ओके, तो लाइन बाय लाइन तो नहीं होगा, लेकिन बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, पूरा रिवाइज हो जाएगा सिलेबस। सर एक सब आधा शॉर्ट नोट्स का एग्जांपल होगा तो सर, मतलब सैंपल शॉर्ट नोट्स का। ठीक है, मैं अथर्व, आपको, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपको एमसीक्यू सॉल्व करने की प्रैक्टिस। अभी तक तो तुमने पढ़ा बहुत कुछ है, अभी तुमको लर्न नहीं करना है, अब तुमको उस जो लर्न किया है उस पर प्रैक्टिस करनी है। और जो 54 सेकंड रहेगा, 54 सेकंड में आपको आंसर आना चाहिए। 54 सेकंड, 200 मार्क की परीक्षा है, 200 मार्क्स का जो सिलेबस है। ठीक है, 54 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है इसकी प्रैक्टिस हमको करनी है अभी। सांगा सर, कंटिन्यू। हा आणि जे तुला पाहिजे काय सॅम्पलसाठी पीडीएफ, तर त्या पण तयार आहेत, तुला व्हॉट्सअपवर मिळून जातील त्या, 1-2 जर पाहिजे असतील तर। ठीक आहे, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीबडी एल्स? बॉयज, गर्ल्स?
सर डेमो लेक्चर होंगे क्या? हाँ सर डेमो 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 लेक्चर मीन्स व्हॉट? डेमो नाही, डायरेक्ट सेशनही सुरू होणार 13 डिसेंबरचं. चैतन्य नारळ फुटू राहिला आपला श्री गणेश 13 डिसेंबरला सुरू राहिला. सर मग 2 दिवस पहिले जरा बघू तर सही कसं. ठाकरे सर काय म्हणतात हे पहा बरं. त्यांचं म्हणणं आहे की डेमो सेशन घ्यायचे. तर डेमो सेशन जर करायचे असेल तुम्हाला तर मग ते जो फीज ऍडव्हान्टेज आहे तो मिळणार नाही तुम्हाला. जो फीज ऍडव्हान्टेज आपण 30 तारखेपर्यंत जो घेत आहे तो मिळणार नाही. मग तुम्हाला 13 तारखेला एक लेक्चर झाल्यानंतर आपण अलाउड करू शकतो. तसं एक दिवस आपण अलाउड करू शकतो. कळलं चैतन्य सर. काय म्हणतात? हो. एक दिवस आपण अलाउड करू शकतो. पण मग तुम्हाला फीज बेनिफिट भेटणार नाही. आपण जे फीज वगैरे केले ना ते आपल्या मनाने नाही केलेलं. आपल्याला जो आपण ज्या प्लॅटफॉर्मवर हे सगळं करणार आहे ना याचे पण काही लिमिटेशन्स आहेत. ठीक आहे, याचे पण काही रेग्युलेशन्स आहे. आपण असं कधी पण मॅनिप्युलेट नाही करू शकत त्या कोर्सला. तर एक दिवस आपण एक्सटेंड करू शकतो फीज कलेक्शनसाठी. पण मग तुम्हाला परत 500 रुपयाचा लॉस होईल त्यात. ठीक आहे. ही टीचमेंट करायची कंडिशन आहे, ती आमची कंडिशन नाही आहे. त्यांनीच केलेलं आहे, सगळं प्लॅटफॉर्म दिलेला आहे आम्हाला. फक्त आम्ही त्याच्यामध्ये एक वे आहो. कळलं का? तर ओके सर, थँक्यू. पर्सनली ये हा कुछ तुला जर डेमो जर बघायचं असेल ना युट्यूबवर मी काही व्हिडिओ टाकलेले आहेत तर ते बघू शकतो तुला बघायचे असेल तर. ठीक आहे, डाईसवर वगैरे काही टाकलेले आहेत व्हिडिओ, त्याची लिंक मी देईल तुला. ठीक आहे, तर ते व्हिडिओ बघू शकते तू चैतन्य. ओके सर. ओके, माझे ओके. प्रिव्हियस व्हिडिओ आहेत टाकलेले ते. ठीक आहे. सर फक्त सर ये हिस्ट्रीचे सर एखादा लेसनचं शॉर्ट नोट्स एकदा सॅम्पल पाठवून द्याल ना. हा, शॉर्ट नोट्सच्या सॅम्पल मिळतील. ठीक आहे, व्हिडिओ लेक्चर त्याचे शूट नाही केलेले आहेत मी. तर ज्या नोट्स आहेत त्याचं सॅम्पल मिळेल तुला. ठीक आहे. सर सर फक्त टेस्ट सीरीज अवेलेबल आहे का सर एनटीएससी ची? फक्त टेस्ट सिरीज? हो सर. फक्त टेस्ट सिरीज नाही मिळणार त्यात, कारण मग त्यात लॉग इन नाही करता येणार ना. लॉग इन करताना तर पूर्णच पैसे भरावे लागतील. तरी मग एक वेळ बघावं लागेल मला काय पर्याय मिळते का त्यात काही. नाही आहे, नाही टेस्ट सिरीज नाही अवेलेबल. नाही, लॉग इन करताच येत नाही त्यात. पूर्ण पैसे म्हणजे पे केल्याशिवाय लॉग इनच नाही करता येत. तू टेस्ट सीरीज भी करना है तेरे को तो अमाउंट उतना ही आएगा बेटा, क्योंकि वो परमिशन ही देता नहीं है लॉगिन करने के लिए विदाउट फी पेड. फी भी तो कम नहीं होगी ना. आपको क्या करना है, बेनिफिट तो पूरा लेना है ना. लेक्चर भी अटेंड करो और नोट्स भी लो और टेस्ट सीरीज भी लो. फी से बहुत बहुत लिस्ट फी दी है उन्होंने. फी की चिंता मत करो, आपका पूरा उसमें एडवांटेज मिल जाएगा आपको. 16 जनवरी को एग्ज़ाम है, उसके पहले आपका पूरा ये कवर अप करने की हम कोशिश करेंगे. ओके सर. नेक्स्ट. ओके, एक लास्ट क्वेश्चन, 2 मिनट बाकी है. इफ यू एनी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम ले सकते हैं और अगर फिर भी आपको कुछ डाउट होगा तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे या नस्करी सर के साथ. ओके. तो अब अभी आपका बोर्ड एग्जाम चल रहा है तो उसके स्टडी चालू करो. अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो 13 नवंबर के पहले उसको कर देना. ठीक है, तो फिर आपको वो फीस बेनिफिट मिलेगा. जो 500 रुपये डिस्काउंट मिलता है वो फीस बेनिफिट मिलकर 2500 में वो कोर्स मिल जाएगा. ओके. अगर ठीक है, अगर आप कोर्स को एनरोल करते हो तो मोस्ट वेलकम. अगर नहीं करते हो तो भी अगर आपको कुछ डिफिकल्टी आती है तो आप पूछ सकते हैं. ठीक है, फॉर्म के रिलेटेड, एग्जाम के रिलेटेड कुछ आते हैं तो नस्करी सर तो कोऑर्डिनेटर है एनटीएससी के, और आप मुझसे भी पूछ सकते हैं. ओके. ग्रुप को ज्वाइन करो बेटा. ग्रुप छोड़ो मत आखिरी तक, उस पर सब इन्फॉर्मेशन आती रहेगी. जो नया ग्रुप बना है, एमटीएससी वाला पुराना ग्रुप अपना था, ये अभी नया ग्रुप जो बना है जो एनटीएससी क्रैश कोर्स नाम से है, उसको आखिरी तक बना के रखो. आखिरी तक उस पर अपडेट रहो. ग्रुप पिनअप करके रखो. जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही उसको अलर्ट रहो, स्कूल से रिलेटेड या तो एग्ज़ाम से रिलेटेड या तो आपकी क्यूरीज से रिलेटेड. द ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस नाउ स्टार्ट्स इन फ्रॉम द स्कूल. And if you have any doubt, any queries, you may ask to the Thakare sir or with me also. All right. This is a most beneficial platform. ये अभी हमने डिसाइड किया था आपके लिए कि आपका कुछ ना कुछ फ़ायदा, क्योंकि कोचिंग टोटली बंद था हमारा. अगर किसी ने अभी तक एनटीएससी का कुछ भी पढ़ा नहीं है, कोई भी प्रिपरेशन नहीं की है, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया है. उसको अटेंड आप करो. फ़ी आपके लिए कुछ मायने नहीं रखते, लेकिन आपको जो मिल रहा है वो बहुत बड़ा मिल रहा है. कम समय में, कम अमाउंट में, इतना पूरा आपको कोई देने वाला नहीं है. इसलिए आप उसको अगर लेते हो तो आपका बेनिफिट ही मिलेगा, नुकसान तो होगा ही नहीं.
ये भी ध्यान में रखो, Okay. इतने पैसे से आप ओके, थैंक किताब भी लेते हो तो थैंक हाँ, यू वेरी मच. किताबों की भी अमाउंट इससे ज़्यादा होती है। हाँ, सर कंटिन्यू। हाँ, ओके, सो टाइम इज ओवर नाउ. वी आर गोइंग टू एंड दिस मीटिंग. ओके, टाइम ओवर हो गया है. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम. और अगर बाकी कोई क्वेरी होगी तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर. बेस्ट ऑफ लक एवरीवन आल्सो फॉर बोर्ड एग्जाम एंड एनटीएससी। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड गुड नाइट.